अगर आप नेटवर्क में हब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। इस पोस्ट में आपको नेटवर्क हब से जुड़े सभी नॉलेज के बारे में हम बताएंगे और आप अच्छे से जान जाएंगे कि हब क्या होता है। यह एक मल्टीपल डिवाइस से जुड़ा हुआ नॉलेज होता है हब, जिसका यूज किसी भी तरह मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए हब एक ऐसा डिवाइस है जो कई डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए, हब इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। हब एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड टू द हब is automatically sent to each port to every device। अगर हम हब में कोई डेटा को या इंफॉर्मेशन को अगर हम सेंड करते हैं तो हब ऑटोमेटिकली उसे सभी डिवाइस में सेंड कर देता है। हब जो होता है वह सिग्नल को एम्पलीफाई और रीजनरेट भी करता है। इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, इसलिए इसको मल्टी पोर्ट रिपीटर भी कहा जाता है। हब को हब की पोर्ट एक रिपीटर की तरह भी कार्य करता है और सिग्नल को एम्पलीफाई करके दूर तक भेजने की कोशिश भी करता है। और हब क्या होता है, वो लेस एक्सपेंसिव होता है। ये मतलब बहुत ही सस्ता होता है और लेस इंटेलिजेंस होता है। लेस इंटेलिजेंस का मतलब होता है, अगर हम हब में कोई एक डेटा सेंड कर रहे हैं और हमें उसे एक ही कंप्यूटर के पास भेजना है हब से जुड़े, लेकिन हब ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है, वो जितने भी कंप्यूटर उससे जुड़े होते हैं वो सबके पास डेटा को सेंड कर देता है। वो मतलब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है, वो सबके पास सेंड कर देता है। वो सिर्फ एक के पास सेंड नहीं करेगा जिसको हमें भेजना है। और इसमें क्या होता है कि बहुत कम कंप्यूटर जुड़े होते हैं तो यह लेस कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। अब देखिए, हब जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए लैन। हब जो होता है वो लैन नेटवर्क में ही ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा कम कंप्यूटर होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी कम होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसे लोकल एरिया नेटवर्क में ही यूज किया जाता है। आप देखे होंगे आपके स्कूल कॉलेज में एक हब ज़रूर होगा जिसे सभी कंप्यूटर्स आपके जुड़े होंगे आपस में। ये हब के द्वारा ही जुड़े रहते हैं। इसका देखिए, ट्रांसमिशन मोड ऑफ हब इज हाफ डुप्लेक्स। मतलब इसका जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो हाफ डुप्लेक्स होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक टाइम में मैसेज को सेंड कर रहे हैं तो हम उस टाइम पे मैसेज रिसीव नहीं कर सकते हैं। मतलब हम दोनों काम एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं, या हम एक टाइम पे मैसेज को सेंड ही कर सकते हैं या हम एक टाइम पे मैसेज को रिसीव ही कर सकते हैं। ये इसलिए हब को हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है। ये देखिए, आपका हब है, इसमें सारे पोर्ट्स बने होते हैं और इन सब से आपका सारे कंप्यूटर्स जुड़े हो गए। ये आपका हब नेटवर्क डिवाइस का फिगर हो गया। अब देखिए, हब के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। द हब कैन ब्रॉडकास्ट द मैसेज। हब जो होता है वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की तरह सेंड कर देता है। कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल के द्वारा जो हम जनरली यूज करते हैं हम वैसे समझ लेते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप में अगर हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो उसमें जितने लोग जुड़े होते हैं वो सबके पास चला जाता है। वैसे भी हब में होता है। जैसे हम एक कंप्यूटर के पास मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वो एक कंप्यूटर के पास न सेंड होकर वो सभी कंप्यूटर के पास सेंड हो जाता है। बाकी कंप्यूटर्स को उसकी ज़रूरत नहीं होती है उस मैसेज की, लेकिन वो सेंड हो जाता है। जैसे हम एक ग्रुप में मैसेज सेंड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबको उस मैसेज की ज़रूरत है, लेकिन सबके पास सेंड हो जाता है। ये हब का एडवांटेज है। अब देखिए, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव डेट एनीवन कैन यूज इट। यह कम एक्सपेंसिव होता है या सस्ता होता है, चीप होता है और इसे कोई भी यूज कर सकता है। इजी इंस्टॉलेशन होता है। हब को हम मार्केट से खरीद कर और इसको हम एक स्कूल कॉलेज में हम इसको इजी इंस्टॉल कर सकते हैं हब को। और हब का जो साइज होता है वह नेटवर्क को बढ़ाने में सहायता भी करता है और हब इजी वे में नेटवर्क के पूरे डिस्टेंस में एक्सटेंड हो सकता है। हब कई प्रकार के नेटवर्क मीडिया को सपोर्ट भी करता है। हब सस्ते होने के कारण इसे सभी लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको
एनीवन कैन यूज इट। हब के इस्तेमाल करने से नेटवर्क के परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि हब के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। देखिए, इफ़ द हब इज फेल्ड द इंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। अगर ये आपका हब है, अगर आपका हब फेल हो जाता है तो आपका कोई भी कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हब के फेल होने के बाद जो आपका नेटवर्क है वह सब फेल हो जाएगा, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स आपके हब से जुड़े होते हैं। जब आपका हब ही फेल हो गया तो कोई कंप्यूटर काम कैसे करेगा, नेटवर्क आपका काम कैसे करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। वी कैन नॉट सेंड प्राइवेट पर्सनल डेटा थ्रू हब। हम हब के थ्रू प्राइवेट और पर्सनल डेटा को सेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको सेंड कर रहे हैं हब के थ्रू, तो हब में ऐसा होता है कि वह सभी कंप्यूटर को सेंड कर देता है, तो वही हम प्राइवेट और पर्सनल डेटा को सेंड नहीं कर सकते हैं। हब डज नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी। अब जब कोई डेटा को पर्सनल सेंड ही नहीं कर सकते तो वो कोई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं करता। हब कैन नॉट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। वही कहने का मतलब है कि हम एक साथ मैसेज सेंड और रिसीव नहीं कर सकते हैं। हब जो होता है वह नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर भी नहीं कर पाता है। हम नेटवर्क के बेस्ट पाथ का सिलेक्शन नहीं कर पाता है, या नेटवर्क को सेगमेंट में डिवाइड भी नहीं कर पाता है। नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने के लिए इसमें कोई मैकेनिज्म भी नहीं होता है। इसमें नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस भी नहीं कर सकते हैं, या फुल डुप्लेक्स मोड में ऑपरेट भी नहीं हो पाता। जैसा कि हम आपको बताया सेंड रिसीव वाला, ये फुल डुप्लेक्स कहलाता है। इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने के लिए इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। यह होता है हब के डिसएडवांटेज। आज हमने आपको बताया कि हब क्या होते हैं, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस,